फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आज एक बार फिर से मैं इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट से संबंधित हैं। तो देख लेते हैं इन प्रश्नों को। पहला है आपका प्रश्न, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म। पहला ऑप्शन है इसका, अनुकूलतम प्लांट के आकार से अधिक आकार वाली होती है। दूसरा है अनुकूलतम प्लांट से कम आकार वाली होती है। तीसरा ऑप्शन है आपका अनुकूलतम प्लांट के आकार वाली होती है। और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी स्थितियां संभव है। तो इसमें जो आपका दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता जो फर्म होती है वो अनुकूलतम प्लांट के आकार वाली होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उत्पादन बढ़ने पर एलएसी वक्र गिरता है, इसका कारण क्या है होता है, ये आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका वो है पैमाने की हानियाँ। दूसरा ऑप्शन है जो आपका पैमाने की बचतें। तीसरा ऑप्शन है आपका घटते प्रतिफल। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो इसका स्पष्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 2, सेकंड, जो आपका है पैमाने की बचतें। एलएसी वक्र के गिरने का कारण होता है पैमाने की बचतें, एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। यदि MR1 ग्रेटर देन MR2 हो तो एकाधिकारी पहले बाजार का उत्पादन कम करके दूसरे बाजार में से अधिक बिक्री करेगा, दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक उत्पादन की बिक्री करेगा, दूसरे बाजार में अधिक बिक्री करेगा, और चौथा ऑप्शन है पहले बाजार में बिक्री नहीं करेगा। मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ R2। MR1 जो है ग्रेटर देन है MR2 है, तो आपका एकाधिकारी क्या करेगा, दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक उत्पादन की बिक्री करेगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही रहेगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। विंकुचन मांग वक्र का प्रयोग निम्न विश्लेषण करता है: नेतृत्व कीमत, समूह कीमत, कीमत दृढ़ता और संतुलन कीमत। जो आपका विंकुचन मांग वक्र है ये आपका कीमत दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है, विश्लेषण करता है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं इसमें। जब औसत आगम वक्र पर माह की लोच इकाई होती है तो सीमांत आगम का मान क्या होता है। ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है MR0, दूसरा ऑप्शन है MR0, पहला ऑप्शन MR00 था, दूसरा ऑप्शन MR0, तीसरा MR=AR, चौथा ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 है, MR=AR। पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है: MR वक्र, MC वक्र, AR वक्र, AR वक्र। AR यहाँ पे दो जगह हैं, तो आप इसमें इसका ऑप्शन कोई और हो सकता है। जो इसमें पूर्ण और अपूर्ण में अंतर दर्शाता है वो आपका AR वक्र दर्शाता है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण ऐसे विक्रेताओं की अधिक संख्या का होना है जो स्वतंत्र व्यवहार करते हैं तथा असमांग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, स्वतंत्र व्यवहार करते हैं तथा समांग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, परस्पर निर्भर तथा समांग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता का जो लक्षण है वो है स्वतंत्र व्यवहार करते हैं तथा असमांग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। उसमें जो उनकी वस्तुएं हैं आपका कुछ बहुत अंतर होता है, उसमें एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं वो। आठवां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यदि दो बाजार में मांग की लोच समान हो, सीमांत आय समान हो और मूल्य समान हो तभी मूल्य विभेद संभव हो सकेगा, तभी मूल्य विभेद संभव नहीं हो सकेगा। तीसरा एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर सब कुछ समान है तो मूल्य विभेद संभव नहीं हो सकेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, कीमत विभेद में वस्तु की मांग लोच जितनी अधिक होगी उस बाजार में उत्पादन का कम भाग बेचा जाएगा, अधिक भाग बेचा जाएगा। मांग की लोच का बिक्री की जाने वाली मात्रा से संबंध नहीं है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मांग की लोच अगर अधिक होगी तो अधिक भाग बेचा जाएगा, सेकंड होगा उसका ऑप्शन, अधिक भाग बेचा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में व्यक्तिगत क्रेता
अथवा विक्रेता का विशेष महत्व होता है, विशेष महत्व नहीं होता, बहुत महत्व दिया जाता है। 1 और 3 दोनों हैं। ऑप्शन नंबर इसमें जो है विशेष महत्व नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है तो बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, तो विशेष महत्व नहीं होता है इसमें। किंग्ड मार्क मॉडल बताता है पूर्ण प्रतियोगिता की, एकाधिकारिक प्रतियोगिता की, अल्पाधिकार की और पूर्ण प्रतियोगिता। किंग्ड मॉडल जो बताता है वो आपका अल्पाधिकार की विशेषता को बताता है। कुछ बहुत एकाधिकारिक प्रतियोगिता में भी होता है, पर इसमें जो स्पष्ट उत्तर है वो अल्पाधिकार का होगा। 12वां प्रश्न जो है, निम्न में से किस वक्र का आकार यू आकार की तरह नहीं होता है? ये आपको बताना है कि इनमें से किसका आकार यू आकार का नहीं होता है। पहला है आपका ABC वक्र का होता है, AC वक्र का होता है, MC का भी होगा, AFC वक्र का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट है, इसका आपका आयातीय अतिपरवलय होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है आपका। ये कुछ आपका 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक विक्रेता यह मानकर चलता है कि उसके प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा स्थिर होगी। ये स्थिर होगी कौन से मॉडल में है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एडवर्थ मॉडल, कुर्नो मॉडल, मूल्य अग्रसर मॉडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है कुर्नो मॉडल है। कुर्नो मॉडल में यह माना जाता है कि उसके प्रतिद्वंदी की मात्रा स्थिर है। यह मानकर प्रत्येक विक्रेता यह मानकर चलता है कि उसके प्रतिद्वंदी की जो मात्रा है वो स्थिर होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अपूर्ण प्रतियोगिता एवं दीर्घकाल में उत्पादन का संतुलन होगा कब होगा, ये आपको बताना है। वृद्धिमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत, स्थिर प्रतिफल के नियम के अंतर्गत, ह्रासमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत और वृद्धिमान लागत के नियम के अंतर्गत। अपूर्ण प्रतियोगिता होगी तो इसमें वृद्धिमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहां स्वामित्व या सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं का होता है एवं एकाधिकार का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि होता है, वहां पर व्यक्तिगत एकाधिकार होता है, सार्वजनिक एकाधिकार होता है, विभेदात्मक एकाधिकार होता है और शुद्धतः पूर्ण एकाधिकार होता है। तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक एकाधिकार होता है कि सार्वजनिक संस्थाओं का एकाधिकार होता है सब चीज़ों पे, तो उसमें सार्वजनिक एकाधिकार ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहां फर्म का स्वामित्व व्यक्तिगत साहसी या संगठन के अधिकार में होता है एवं जिसका प्रधान उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होगा, तो ऐसी स्थिति तो व्यक्तिगत एकाधिकार की ही होती है। तो व्यक्तिगत एकाधिकार को कहते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा वो है आपका अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत अस्थिर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, स्थिर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, 1 और 2 दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत स्थिर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही रहेगा। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। समूह के विचार का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चैम्बरलिन, दूसरा है श्रीमती रॉबिन्सन, तीसरा ऑप्शन है सैमुअल्सन, इनमें से कोई नहीं। तो समूह का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था जो उसमें वो थे आपके चैम्बरलिन ने समूह का विचार दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न क्या है आप हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पाधिकार फर्में पूर्णतः श्रेणी क्रम वस्तुओं का निर्माण करती हैं। अल्पाधिकारी फर्में अपनी प्रतिद्वंदी फर्मों की कीमत उत्पादन की उपेक्षा नहीं कर सकती। तो दोनों ही सही लग रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो इसमें जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 1 और 2 दोनों सही रहेंगे इसमें। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न हमारा है, अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत लागत तथा कीमत में कम अंतर होता है क्योंकि मार्क वक्र कम लोचदार होता है, अधिक लोचदार होता है, बेलोचदार होता है, अत्यधिक लोचदार होता है। मार्क वक्र के अधिक लोचदार होने के कारण, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सही। मार्क वक्र के अधिक लोचदार होने के कारण कीमत और लागत में अंतर कम होता है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है होगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का AR तथा MR वक्र समान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म को न लाभ होगा न हानि होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो इसमें जो बिल्कुल सही है आपका आएगा ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, केवल 2। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में ना फर्म को लाभ होगा ना हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो दोस्तों आज हमने लगभग 21 प्रश्नों का अध्ययन किया। होप ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको प्रश्नों से थोड़ी सी भी मदद मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।
और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।